नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में विकृत वैचारिक राजनीति के कारण आत्मविश्वास की कमी और हीन भावना रही, जिसकी वजह से देश के सामर्थ्य को कम आंका गया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में दुर्गम और अप्रासंगिक मानकर हिमालयी, पूर्वोत्तर और द्वीपीय क्षेत्रों की दशकों तक उपेक्षा की तथा उनके विकास को नजरअंदाज किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि आज़ादी के बाद देश के स्वाधीनता आंदोलन के इतने बड़े नायक को भुला देने का प्रयास हुआ। शिवसेना, यूबीटी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र के कई शहरों में निकाय चुनाव से पहले सोमवार को शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती पर गठबंधन का ऐलान किया। संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके दादा केशव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर के दादा भीमराव आंबेडकर समकालीन थे और एक दूसरे की सराहना करते थे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी के एक दिन बाद सपा के कई विधायकों ने सोमवार को उनके बयान का विरोध किया और कहा कि वे इस मामले में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर उन्हें स्थिति से अवगत कराएंगे। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि ये उनकी पार्टी का विचार है या स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी विचार है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पद छोड़ने की इच्छा जताई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपने जीवन का बाकी समय पढ़ने लिखने समेत अन्य गतिविधियों में बिताना चाहेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल आखिरी पड़ाव में है। इन सब के बीच राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से पूर्ण राज्य की दर्जा बहाल करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा आपका स्टेटहुड का मुद्दा है, उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। आपका हक इन्होंने छीना है। कांग्रेस पार्टी आपको पूरा समर्थन देगी। आपके राज्य का दर्जा बहाल कराने में हम पूरा दम लगा देंगे। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले को लेकर केंद्र पर कई सवाल उठाए। भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दिग्विजय ने कहा कि वे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने मार दिए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं है। वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार करते हुए कहा कि जब भी हमारी वीर सेना अपना पराक्रम दिखाती है तो सबसे अधिक दर्द उस देश को होता है जिसको सबक सिखाया जाता है, जो विश्व में अपनी आतंकी गतिविधियों को लेकर जाना जाता है। लेकिन यह दुखद है कि दर्द भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी होता है। दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित 5 सदस्य निगरानी समिति की अध्यक्षता करेंगी। सरकार ने इस समिति की नियुक्ति की है, जो अगले 1 महीने तक WFI के रोजमर्रा के काम को भी देखेगी। एशियाई क्रिकेट परिषद ने इस साल होने वाले एशिया कप और भारत की भागीदारी पर बातचीत के लिए 4 फरवरी को बहरीन के कार्यकारी बोर्ड की बैठक कराने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अनुरोध मान लिया है। पीसीबी प्रमुख नजम सेठी ने लाहौर में मीडिया से कहा कि दुबई यात्रा के दौरान वह ACC सदस्यों को बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए राजी करने में कामयाब रहे। वैश्विक संकेतों से उत्साहित घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को आईटी और वित्तीय शेयरों में तिगड़ी लीवाली से मानक सूचकांक सेंसेक्स 320 अंक चढ़ गया। इसके साथ ही बाजार में 2 दिन से जारी गिरावट पर लगाम लगी। पाकिस्तान में राष्ट्रीय ग्रिड में खराबी के कारण सोमवार को बड़े पैमाने पर बत्ती गुल रही, जिससे राजधानी इस्लामाबाद और वित्तीय हब कराची समेत मुल्क के बड़े हिस्सों में लाखों लोग बिना बिजली के रहे। ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रिड में स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:34 पर खराबी आई, जिसके बाद बत्ती गुल हो गई।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।